देश के सदन में आज एक ऐतिहासिक बिल पेश किया जा रहा है जिसे हम वक्फ बिल के नाम से जानते हैं। इस वक्फ बिल के इतिहास के संदर्भ में मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बिलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिस तरह से बिलों को पास करने के लिए कोशिशें करके नंबरों को जोड़ा जा रहा है और किसी तरह से बिल को सदन में पास करके कानून बनाने की एक हिकमत मोदी सरकार कर रही है। जहाँ तक के वक्फ बिल का सवाल है, ये ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के अधिकारों का, जिसका संविधान ने भी एश्योरेंस दिया है, उस पर मुदाखलत है। मुसलमान अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी हलाल की कमाई से अगर अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई पैसा वक्फ करता है, कोई जायदाद प्रॉपर्टी बनाता है जिसमें सरकार का एक पैसा भी नहीं होता, ऐसी मलकियत में आप मुदाखलत करने की कोशिश करने जा रहे हो इस बिल के ज़रिए। मैं कानून मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उन सब को बड़े अदब के साथ उनकी तवज्जो दिलाऊंगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामन्ना जो पिछले दिनों रिटायर हुए थे, उनके एक बयान पर उन्होंने पब्लिकली एक बयान ये दिया कि मोदी सरकार के कानून बनाने की प्रक्रिया पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उन्होंने ये बताया था कि 70 बिल पास हुए हैं अब तक के पिछले पहले 5 साल में। उन 70 बिलों में से 90%, 63 बिल्स जो है वो नंबरों के आधार पर धकेल दिए गए। उन पर न तो कोई ध्यान दिया गया, न तो उसे जांचा गया क्या ये समाज के हित में है, क्या ये देश के हित में है, क्या ये देश को आगे ले जाएगा या नहीं। इस पर विचार किए बगैर नंबरों के आधार पर वो बिल पास करके कानून बनकर आ गए। रामन्ना जी ने ये बात भी कही, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपको सभी चैनल पे मिलेगा ये। उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी वजह से गलत कानून देश में बनाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भीड़ चाल की तरह से PIL की भीड़ लगी हुई है और हमारा सारा काम रुक गया है, हमें उन सारे PIL को अटेंड करना पड़ता है। तो हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह से बिल पास न किए जाए। ये एक मिसाल आज की है। आज भी सरकार के पास सदन में नंबर होंगे। उन्होंने नायडू और नीतीश की मदद लेकर एक मेजॉरिटी बना ली है और सरकार बना ली है, मगर यहाँ नंबरों के आधार पर अगर ये बिल पास हो जाएगा तो ये देश के हित में नहीं होगा। या अगर सदन में विरोध इसका कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि देश में इसका विरोध कमज़ोर है। देश के 22 करोड़ मुसलमान जो रह रहे हैं वो एक आवाज़ में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और खामखा अगर आप इस बिल को ज़बरदस्ती पास कर लोगे तो उनको नाराज़ करके उनकी तरफ से एहतजाज शुरू हो जाएगा। इसकी क्या आवश्यकता है, आपकी क्या मजबूरी है कि आप तमाम ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर, बेरोज़गारी की, महंगाई की, तमाम चीज़ों की मामलों को छोड़कर आप वक्फ बिल के पीछे पड़े कि इसे फ़ौरन पास करा के ले। ये मुझे लगता है एक राजनीतिक एक षड्यंत्र है और मुझे यकीन है कि सेक्युलर पार्टी के जितने भी MP लोकसभा और राज्यसभा में हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशन, विल एक्सपेक्ट दैट दिस बिल हैज़ टू बी somehow rejected. Sir, in both the houses. Will this be challenged legally? Because it's bound to be challenged, 100%. There will be dozens and dozens of petitions rushing to the courts once this bill happens to be passed through only on the strength of numbers. Sir, also one question. They have been saying that this is बिल्कुल for the हर जगह, सारे transparency, देश sir. में, हाँ. सारे देश। देखिए, सदन में अगर जो आंकड़े हैं 700-800 MPs के लोकसभा और राज्यसभा के मिला के, उसमें आपकी मेजॉरिटी होगी, लेकिन देश की जनता के दरमियान जो आक्रोश पैदा होगा, जो मुसलमान कौम के साथ जो लोग खड़े हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सेक्युलर इस मुल्क में बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हैं, वो जो ये जानते हैं कि इसके साथ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होने जा रही है, तो वो भी खड़े हैं पूरी ताकत से। तो देश की सदन से बाहर इस पर भी, उस आवाज़ पर भी गौर करें सरकार, मोदी सरकार, कि इसे पास करना उचित है देश के लिए, समाज के लिए या नहीं। और मुझे लगता है कि अब भी बेटर लेट देन नेवर दे शुड रिकन्सिडर दिस। सर मराठीमध्ये वक्फ बिलचा आज जो सदनमध्ये पुटअप केला गेला आहे, माझा असा सांगायचं आहे की हे काय मुस्लिम कम्युनिटीच्या सपोर्टमध्ये नाही, याच्यातून तुम्ही संविधानच्या धाराओं में ज्यामध्ये मायनॉरिटीचे प्रोटेक्शन दिले गेले आहेत त्याचा तुम्ही उल्लंघन करताय।
आमची विनंती आहे प्रधानमंत्रीला, कानून मंत्रीला, गृहमंत्रीला की पुनर्विचार करा आणि नंबरच्या आधारावर बिल पास करून घेऊ नका. कारण मुख्य न्यायाधीश रामन्ना साहेबांनी रिसेंटली हे सांगितलं होतं, मोदी सरकारच्या बिल पास करायची पद्धतीवर एक टिप्पणी करते त्यांनी सांगितलं होतं की ढकलून बिल पास होत आहे कारण त्यांच्याकडे नंबर आहे. फक्त नंबर असल्यामुळे तुम्ही बिल पास करून घेता हे देशाच्या हितमध्ये नाही आहे. कारण त्याच्यानंतर मुख्य न्यायाधीशचं असं म्हणणं आहे की मोठ्या संख्यामध्ये PIL होतात, फाईल होत आहेत, ते कायद्याला चॅलेंज केलं जातं आहे आणि आमचं काम सफर होतो आहे. मला वाटतं त्यांचे हे मुख्य न्यायाधीशांचे जे हे शब्द आहेत त्याच्याकडे लक्ष देतील कायदामंत्री आणि गृहमंत्री आणि प्रधानमंत्री आणि पुनर्विचार करून ह्याला धांदळी करून बिल पास करून घेऊ नये. कारण हे देशाचे आणि समाजाचे हितमध्ये नाही. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.